योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। ये सूत्र जो है, इस सूत्र के ऊपर पूरा योग सूत्र टिका हुआ है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि निरोध हो जाना, हो जाने का अर्थ ये है कि आप एक ऐसी प्रोसेस के दौरान, एक प्रोसेस के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पे कुछ नहीं होता, सब प्रोसेस रुक जाती हैं, सब क्रियाएं, सब प्रयास रुक जाते हैं, वहाँ घटित होने लगती है कोई चीज़, तो वहाँ पे योग की अवस्था कही गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना। वहाँ ऐसी अवस्था है, वहाँ आपको रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है उस अवस्था पे। किस पे? योग की अवस्था पे। क्योंकि योग ही समाधि है, यानी समाधि जब आपकी लग गई, यानी योग आपके अंदर घटित होने लगा, तो वहाँ सब प्रकार के प्रयास समाप्त हो गए, शिथिलता हो गई, शून्यता आ गई। और जब ये ऐसी अवस्था आती है तो उसको आप कहेंगे कि योग घटित हो रहा है आप में। यानी एक बड़ी सी प्रोसेस का जब कोई कार्य करते जा रहे हैं तो उस प्रोसेस का परिणाम है योग, फल है योग। योग प्रोसेस नहीं है। ठीक है। चित्त का तात्पर्य क्या है? अब इसमें आपने देखा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। तो पहला सवाल आता है आपके माइंड में कि चित्त क्या है? अंतःकरण से है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। शरीर से हम कोई कार्य कर रहे हैं अलग चीज है, शरीर के अंदर पहले वो अंतःकरण के अंदर वो उत्पन्न होती है और फिर वो हमारे आपने एक शब्द सुना होगा, मनसा वाचा कर्मणा। मन पहले तो अंदर कोई चीज उत्पन्न होती है, फिर वो वाणी में आती है और फिर वो कर्मों में आती है। तो मन से ही सब वृत्तियों का रुक जाना क्या है? योग है। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, चित्त का तात्पर्य है अंतःकरण से है। अंतःकरण बाह्य ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां शब्द है बाह्यकरण, यानी बाहर की दुनिया से जो ज्ञान को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। अब ज्ञान को ग्रहण करने वाले हमारे जो इंद्रियां, वो 5 इंद्रियां बताई गई हैं। सबसे जो स्ट्रोंग हमारी ज्ञान को ग्रहण करने वाली इंद्री है वो कौन सी है? हमारे कान है। ये कान, ये श्रोत्र, सुनने की जो शक्ति है वो सबसे स्ट्रोंग है, मतलब ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। और जितना आप सुनते हैं ज्ञान ग्रहण करते हैं। दूसरी इंद्री स्ट्रोंग है हमारी आँख। तो जिसने कहते हैं ना, कोई बात, कोई हमें टीचर्स या हमारे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि कान खोल के सुन लिए। कान खोल के मतलब ध्यान से सुन लिए। तो ध्यान देने के लिए सबसे पहले कानों का जिक्र आता है। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आएंगे? आपके श्रोत्र, आपके चक्षु, आपकी नासिका यानी घ्राण इसको बोला जाता है, आपकी जिह्वा जिससे आप रस स्वाद का अनुभव करते हैं, और 5वीं आपकी ज्ञानेंद्री है आपके शरीर के अंदर, आपकी त्वचा। आप विचार करके देख लिए कि ज्ञान आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। कौन सी हुई? एक तो आपकी त्वचा, ये श्रोत्र इंद्री सुनकर, चक्षु इंद्री, आपकी नासिका जिसको घ्राण कहा जाता है, आपकी जिह्वा जिसको स्वाद इंद्री कहा जाता है, और आपकी त्वचा जो स्पर्श को अनुभव करती है। इन्हीं 5 चीजों का संबंध जो है वो 5 पंच महाभूत का नाम आपने सुना होगा। पंच महाभूत में क्या क्या आते हैं? आकाश। आकाश से शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द जो है आप श्रोत्र इंद्री से ग्रहण करते हैं। फिर है आपका शब्द, आकाश के बाद आता है आपका अग्नि, वायु आता है। वायु के अंदर आपकी क्या, आप वायु से स्पर्श का जो अनुभव होता है ना, वायु का आप वैसे अनुभव नहीं कर सकते, स्पर्श के द्वारा करते हैं। तो जो वायु तत्व है उसको आप ज्ञानेंद्री, कौन सी ज्ञानेंद्री? त्वचा से स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं।
तीसरा आता है अग्नि यानी रूप। जो अग्नि है, जो सूर्य है, जो प्रकाश है, उसको कैसे ग्रहण करते हैं हम? आँखों से। तो अग्नि का संबंध किससे है? प्रकाश का संबंध आँखों से है। चौथी इंद्री है हमारी जल। जल के अंदर होता है रस, और रस को अनुभव किससे करते हैं? जिह्वा के द्वारा। और पांचवी है गंध। गंध यानी आपकी पृथ्वी। पृथ्वी यानी धरती माता, और धरती माता की आपने गंध सुनी होगी कई बार। जब आप कहीं खेत में गए हों, खलिहान हो, बारिश हो गई हो और मिट्टी की ऐसी गंध, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, कई बार आपने अनुभव किया और बड़ा अच्छा लगता है उसको। तो वो कहाँ से पता चलता है? नासिका से पता चलता है। गंध को ग्रहण करना कहाँ से होता है? नासिका के द्वारा। तो ज्ञानेंद्रियों की बात हम कर रहे थे। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। योग के आप एक तरह से जुड़ गए हैं योग के साथ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे इसका डिटेल में भी आपको और बताया जाएगा, और लिखित में भी इसमें लिखी हुई है, आपने अगर इसको पढ़ा हो तो। बाह्यकरण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो हम ग्रहण कर रहे हैं, और जो मन है, कहा कि वो आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। आत्मा क्या करता है? साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। ये साक्षी भाव क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि कई दो बच्चे अगर झगड़ रहे हैं, और आप जो है कोई से के सगे संबंधी नहीं है, दोनों कोई अनजान बच्चे हैं, तो आप उनको देखते हैं तो साक्षी भाव से देखेंगे। आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं होगी, मीन्स आपके अंदर कोई तेर मेर नहीं होगी। और आप से कोई पूछेगा कि भाई ये झगड़ रहे हैं तो किसकी गलती है, तो आप फट से बता देंगे, क्योंकि आपने दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखा है कि ये झगड़ रहे थे। पहले छेड़खानी इसने करी थी, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको डांटा, ये नहीं माना, फिर इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, और दोनों में खूब अच्छी लड़ाई हो गई। तो ये क्या है? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, तो आप साक्षी भाव से उसको जज कर पाएंगे। तो आपका जो आत्मा है ना, वो निर्लिप्त है। दो ही चीजें चेतन हैं, बाकी सब जड़ हैं। आत्मा और परमात्मा, ये चेतन है। तो आत्मा साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसके कर्तव्य भाव लेकर आते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है, वह वृत्ति कहलाता है। वृत्ति की बात कर रहा है कि अंतःकरण जो होता है ना आपका, अंतःकरण की बात आई इसमें। अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपने एक गाना सुना होगा, जब आपके आदि गुरु शंकराचार्य अपने गुरु से मिलने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कौन है? तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मैं मन हूँ, न बुद्धि न चित्त अहंकार, मैं आदि अनादि चेतना हूँ, जो पूरे जगत में, संसार में फैली हुई है। ये एक गीत है, कभी सुनना, बड़ा फेमस है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो वो 4 चीजें हैं आपके अंतःकरण में। चलिए, वो 4 चीजें जो अंतःकरण में है, उनको अभी अनुभव कर लेते हैं कि क्या वो वास्तव में हैं अंतःकरण केंद्र, या एक ही चीज है। देखिए, मैंने आपको कहा, मान लीजिए मेरे हाथ में एक सेब है, सेब, एप्पल है। मैंने एप्पल को कहा कि मंजू बहन, ये अब एप्पल लीजिए। तो मंजू के अंतःकरण में एक प्रोसेस चलेगी। क्या प्रोसेस होगी? सर, एप्पल दे रहे हैं, मुझे खा लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये मेरा है, नहीं है। जो ये संकल्प विकल्प चलेंगे, वो तो मन का कार्य है कि लेना है, नहीं लेना है। और दूसरा इसमें ये कहेगा कि जो मेर तेर का जहाँ झमेला आएगा, वहाँ पे होगा अहम भाव, अहम का भाव। वो कहेगा मेरा नहीं है, सर का है, ले लूँ नहीं ले लूँ।
फिर बुद्धि आएगी निश्चय करने के लिए। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, डिसीजन लेना। अगर बुद्धि की चल गई, बुद्धि कहेगी ले ले भाई मंजू, कोई बात नहीं, सर दे रहे हैं, सर किसी अच्छे स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इसको खा लेना चाहिए। तो बुद्धि ने कहा, बुद्धि की अगर चल गई, मान लिया, तो फिर आगे ये जो पूरी प्रोसेस होगी ना कि संकल्प विकल्प करना है, मेरा तेरा है और डिसीजन है, ये चीज़ें फिर चित्त के अंदर स्टोर हो जाएंगी। चित्त हमारा स्टोर है, चित्त के अंदर वो संचित हो जाएंगी, संस्कार बन जाएगा। अगर ये संस्कार बन गया लेने का, दो चीज़ें होंगी, या तो मंजू कहेगी सर मुझे नहीं लेना है, तो वो भी संस्कार बनेगा। अगली बार या तो मैं कहूँगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, अगर मैं कहूँगा तो फिर उसका संस्कार कहेगा कि पिछली बार सर ने कहा था मैंने नहीं लिया था, अब की बार नहीं लेना। वो संस्कार फिर दृढ़ होता चला जाएगा। इसी तरह कोई भी आप छोटे से छोटा जब कार्य करते हैं तो उसको कार्य करने से पहले आपके अंतःकरण में, हो सकता है आपने कभी फोकस नहीं किया हो इस चीज़ पे, फोकस करना चलेगा कि करना है नहीं करना है। अगर वो सही दिशा में जाने वाला है तो वो बुद्धि का निश्चय होगा, क्योंकि जो बुद्धि निश्चय करती है वो सही दिशा में ले जाती है। और जो कार्य आपका सही दिशा में नहीं होता, जैसे आप फ़ोन पे रील देखने वाले होते हैं, आपका मन क्या कहता है, रहन दे। बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि कहती है भाई रहन दे, ठीक नहीं है, आंखें भी खराब होंगी, टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ निकलने वाला है नहीं। तो आप अगर देखने लग गए तो एक बार तो बात मन में चलेगी, अंतःकरण में चलेगा कि देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, देखने लग गया, फिर भी बुद्धि बीच बीच में आके कहती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, रहने दे। मन कहता है तू पड़ी रहे कोड़ना, बुद्धि को मुझे तेरी बात नहीं सुननी है। और मन देखता रहता है और थोड़ी देर, फिर देखता है टाइम कितना हो गया, ओ 8 बज गए। 8 बज गए मीन्स आपको रोक देना चाहिए था इसको, लेकिन रोका नहीं। तो मन की चली तो आई बार। हमेशा ये संस्कार कहाँ, आपके अंतःकरण वाला जो चौथा हिस्सा है यानी कि चित्त है, वहाँ ये संचित हो जाएगा और ये संस्कार बन जाएगा। बुद्धि कहेगी मत देख, मन कहेगा देखूंगा, मैंने कल भी देखा था। तो आप महसूस करना, अगर बुद्धि की आपने सुन ली तो फिर आपका बेड़ा पार होने वाला है, यानी आप सही रास्ते पे चलने वाले हैं। मन चंचल है, मन की नहीं मानना। ये अंतःकरण की बात हमने की। इसको फिर से पढ़ते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वह वृत्ति कहलाता है। यानी चित्त के अंदर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा, एक वृत्ति, एक विचार बन जाएगा, एक संस्कार बन जाएगा। यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः उसमें आकर प्रतिबिंब होता है। चित्त विषाकार हो जाता है। इस चित्त को विषाकार होने से रोकना ही योग है। विषय आकार यानी जिस विषय, एक हमारा जो चित्त है ना, उस चित्त को स्फटिक मणि के समान भी बताया गया है। स्फटिक मणि, विषय के आकार के स्फटिक मणि का एक ये होता है कि जिस भी रंग के साथ वो जाएगी उसी रंग में रंग जाएगी। आपने गाना सुना होगा ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब जिस चीज में जिसको मिला दे वैसा ही हो जाता है। तो आपके चित्त का भी यही संस्कार, यही चलने वाला है। जैसे आपकी संगत होगी वैसे ही रंग में रंग जाएगा। बुद्धि तो कहेगी कि भाई इस संगत में मत बैठ, संस्कार चित्त में जो है गलत बनने वाले हैं। लेकिन मन कहेगा फिर वहाँ भी, अरे बुद्धि तुझे किसी चीज़ की नहीं पता, तू बैठी रह, यहीं बैठी रह, तेरी चलने वाली नहीं है। मैं मन हूँ, तेरा राजा बन गया हूँ, मेरी ही चलने वाली है। और चित्त के अंदर यही जो एक तरह से गलत संस्कार यानी कि कचरा कचरा ही जमा होने वाला है, फिर वो संस्कार गलत ही बनने वाले हैं। तो ये योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है।
थोड़ा और देखते हैं आगे क्या बताया है। अच्छा, ये कमाल की बात आ गई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि योग के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि आगे क्या कह रहे हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, आपका चित्त पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है? कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। दृष्टु, अभी बोला ना, दृष्टु कौन है? साक्षी भाव से देखने वाला आत्मा। आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। योग की स्थिति में साधक पुरुष की चित्त वृत्तियां निरोध काल में कैवल्य अवस्था की भांति चेतन मात्र परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। कि जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया ना, तो जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। अपने स्वरूप में आने का अर्थ क्या है? स्वरूप में आने का अर्थ ये है कि आप अच्छी तरह से भली प्रकार से ये जान जाएंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्म रूप हूँ जो इस शरीर में विद्यमान है, जो चेतन है, जिस आत्म तत्व के कारण ये शरीर चल रहा है। ये सुनने की जो शक्ति श्रोत्र के अंदर है, वो उस परमात्म तत्व, परमात्म का अंश आत्म तत्व के कारण ही है। ये आँखों के अंदर जो देखने की शक्ति है, वो आँखों की नहीं, वो उस आत्म चेतन तत्व जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, उसके कारण ही है। हमारी नासिका में सूंघने की शक्ति, प्राण चल रहा है, जिह्वा के अंदर स्वाद की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की शक्ति, ज्ञानेंद्रियों हाथों में कार्य करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, जिह्वा में बोलने की शक्ति, उपस्थ और जननांगों में, पायु में अपने अपने क्रियाएं करने की शक्ति उस परमात्म तत्व के कारण ही है। और वो परमात्म तत्व ही हमारे शरीर में विद्यमान आत्म तत्व है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो वही आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यानी आप स्वरूप में अवस्थित होने का, आपने किसी को देखा नहीं, किसी चीज़ को, और उस चीज़ को आप जब जान लें, देख लें, उसके स्वरूप को पहचान लें, तो वो है उसको, उसका प्रकटीकरण हो गया। या तो जैसे अभी मैंने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है, तो आपको मेरा स्वरूप दिख रहा है, यानी, और जब वीडियो ऑफ हो गई तो ऑफ हो जाएगी, तो क्या है, मेरे स्वरूप को आप नहीं देख पाएंगे। तो यही बात है, जब तक चित्त पे वृत्तियों का क्लिष्ट और अक्लिष्ट किसी प्रकार की वृत्तियां उसके अंदर हैं, क्लिष्ट यानी कि बुरी वृत्तियां और अक्लिष्ट यानी भली वृत्तियां, वृत्तियां कैसी भी हों, तीन प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं आपके अंदर, सात्विक वृत्तियां, राजसिक वृत्तियां और तामसिक वृत्तियां। जो सात्विक वृत्तियां हैं वो आपको ज्ञान से, विज्ञान से बांधने वाली हैं, बंधन वहाँ भी होंगे। और दूसरी वृत्ति है राजसिक, वो संसार से बांधने वाली हैं। और तीसरी वृत्ति है तामसिक, वो भी आपको स्थिति से, आलस्य से, कुंठाओं से बांधने वाली है, मोह से, राग से, द्वेष से बांधने वाली है। बंधन तीनों में है, लेकिन जब आप अपने स्वरूप में आएंगे तो तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गए होंगे, सात्विक से भी, राजसिक से भी और तामसिक से भी। वो अवस्था होगी तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। दृष्टु यानी कि वो दृष्टा, यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में आ गया। आपने एक शब्द सुना होगा, स्वस्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है आपका? सव में अवस्थित होना, स्वस्थ, सव अस्त, सव में अवस्थित। ये परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा आपके WHO ने भी दी है, आपके महर्षि सुश्रुत हुए हैं, उन्होंने बड़ी शानदार और गजब परिभाषा दी है। आपका महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि जब आप मन से, इंद्रियों से, यानी आपका अंतःकरण, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां
सब प्रकार से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ कहलाते हैं। तो सव में अवस्थित होना, कई बार जब मैं शांत होता हूँ, मन में कोई किसी तरह की कोई उद्गिन नहीं चल रहा होता, उद्वेग नहीं होता, और कोई पूछता है भाई नरेश कैसे है, मैं कहता हूँ स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ मतलब मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ, अपने स्वरूप में। अब मैं कह रहा हूँ मेरा अपना स्वरूप क्या हो सकता है? मेरा ये शरीर मेरा स्वरूप है क्या? नहीं, मेरा अपना, मेरा शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे अंदर कोई है जो मुझे बोलने की शक्ति दे रहा है, और वो उस स्वरूप में हूँ मैं, उस जो अंदर बैठा है, इस शरीर रूपी जो ये मकान है ना, उसने बना रखा है, उसके कारण ही है। वो है तो ये बढ़ रहा है, जिस दिन वो नहीं है तो ये क्या है? मिट्टी का ढेला है। बस उसी को जानने की प्रोसेस एक योग है, उस स्वरूप को जानने की। और जब उस स्वरूप को जानने का अभ्यास हमारा निरंतर चलता है, क्योंकि ये भी हमारा चित्त तो हमारे साथ हमेशा रहता ही है। हमारे चित्त के, हमारा जो आत्मा है उसके सबसे जो निकट का संबंध है ना, वो संबंध है हमारे चित्त का। चित्त के बाद फिर मन और बुद्धि पैरेलल रहते हैं, और फिर अहम भाव उनके सामने खड़ा रहता है। तो संस्कार कहाँ रहते हैं? हमारे हमारे संस्कार रहते हैं हमारे चित्त में। जैसे हमारा जो, कोई आपने अलमीरा देखी होगी, उस अलमीरा के अंदर अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं, अलग अलग भाग बना दिए जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें रखी जाएंगी। जैसे पुस्तकें हैं, मैंने स्पाइरल बाइंडिंग वाली यहाँ रख दी, जो दूसरी छोटे साइज की पुस्तकें हैं वो वहाँ रख दी। तो अलग अलग इसी तरह से आपके अंतःकरण के अलग अलग भाग हैं, जिसमें मन का अलग कार्य है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय कार्य है, और अहम का तेरमेर का कार्य है, और चौथा है आपका चित्त, उसके अंदर संस्कार रहते हैं। तो अपने संस्कारों को, जैसी जिसकी आदतें होंगी वैसे उसके संस्कार बनने वाले हैं, और वैसा ही उसका स्वरूप बनने वाला है। या तो अपने असली स्वरूप में रहेगा, या फिर मिथ्या स्वरूप में रहेगा। इस जगत का जो मिथ्या स्वरूप है ना, उसमें रहने वाला है। तो आज हम जो है, हमने एक ही परिभाषा देखी है योग की, और वो परिभाषा देखी है कि योग क्या है, जिसमें योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। और दूसरा उसमें बता दिया कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध जब हो जाएगा तो आपकी अवस्था कैसी होगी। तब होंगे आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टु यानी दृष्टा, यानी आपकी आत्मा, यानी पुरुष। महर्षि पतंजलि ने उसको क्या क्या कहा है? दृष्टा कहा है। दृष्टा जो देखने वाला है, करने वाला नहीं है, मात्र देखने वाला है। और पुरुष कहा है, यानी एक तो होता है पुरुष, एक होता है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो ईश्वर को कहा है, और पुरुष कहा है आत्मा को, उस, और परमात्मा को आत्मा, और दूसरा परमात्मा। तो आत्मा है, दृष्टा है, पुरुष है, वो अपने स्वरूप में आ जाए तो ये क्या है? ये योग का फल है, आगे उसके लक्षण हैं। अपने स्वरूप में रहेंगे आप, फिर आपके अंदर कोई द्वेष, राग, भय, क्रोध कुछ भी नहीं होने वाला है। सब बिल्कुल समान अवस्था में रहने वाले हैं, सम अवस्था में। इतना ही देखते हैं। आगे भगवत गीता की जो परिभाषाएं हैं वो कल देखेंगे हम। 3 डेफिनेशन दी हैं उन्होंने। अभी इसके बारे में किसी के मन में कोई विचार है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रणाम सर। प्रणाम भाई। सर जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि हमारा संदेश जाता है और फिर हम कंटिन्यू उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, है ना। अगर हमारा हम उस संस्कार को बदलना चाहे तो वो कहाँ तक मुमकिन है कि एक लंबे समय तक एक व्यक्ति एक चीज को करता है और उसको वो चीज छोड़नी है, तो कितना टाइम लगेगा कि वो अपना संस्कार चेंज कर पाए? जी बिल्कुल। ये कल भी हम बात कर रहे थे, कल भी जिक्र उठा था इस चीज़ का कि श्रद्धा एक शब्द होता है, आपने सुना होगा। हाँ जी और वो सर। श्रद्धा आपके उत्पन्न हुई है, पहले तो एक संस्कार बना, उसके प्रति भी आपकी श्रद्धा थी।
और श्रद्धा आपकी अच्छे कार्य में भी हो सकती है और बुरे कार्य में भी हो सकती है। बुरे कार्य में होगी तो आपको बुराई की तरफ ले जाएगी और वहाँ भी दृढ़ता आ जाएगी। जब आपको पता चला, कहीं सत्संगत में चले गए, आप किसी सत्संगत में जाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि हम सही मार्ग पे हैं या गलत मार्ग पे हैं, या हाँ जी। उस जो कार्य हम जो हमारा संस्कार बना हुआ है, हमारे किसी गुरुजन को पता चल गया, या हमने माता पिता से अपने संस्कार का डिस्कस कर लिया। या संस्कार क्या है? अपनी आदतें ही हैं, छोटी छोटी आदतें जो दृढ़ होती चली जाती हैं, जो संस्कार रूप में फिर इस जन्म में तो साथ चलती ही हैं, आगे आने वाले जन्मों में भी साथ चलती रहती हैं। जो तो उसको समय लगने का आपका डिपेंड करेगा, आपकी वो जो उसको छोड़ने की या किसी चीज़ को अपनाने की श्रद्धा कैसी है। उसके लिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। तीव्र, जिसका संवेग श्रद्धा का तीव्र होगा ना, उसको ग्रैब करने का तीव्र होगा, तो उसको जल्दी मिल जाएगी। उसी को जी सर। वो तीव्रता कैसी हो सकती है? मृदु, मृदु यानी कि हल्की सी हो सकती है, मध्यम गति की हो सकती है, और अधिमात्र बहुत अच्छी गति की हो सकती है, जिसमें आपको माना कि आपको 3 महीने में मिलेगी अगर आपकी तीव्र हुई, तो 6 महीने में मिलेगी आपको सफलता उसको पाने में अगर आपकी मध्यम गति हुई, और 1 साल लगेगा आपको अगर आपकी मृदु, मृदु यानी कि हल्की हल्की सी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, हल्की इच्छा है। उसी चीज़ को आप देख लेना, जिसकी जितनी भी फोकसिंग पावर, जिसकी जितनी अच्छी रही है कंसंट्रेशन, वो उतने ही उस पद को जल्दी पा गया है, उस अवस्था को जल्दी पा गया है। और अगर लाइफ टाइम उसकी संवेग पूरा तीव्र रहा तो देखना वो उच्च, जितने भी उच्च पदों पे आप इंसान देखेंगे ना, उनका संवेग हमेशा तीव्र रहेगा और वो हमेशा गतिशील रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। तो फिर सर हम ये कह सकते हैं कि संस्कारों के समूह को ही हम अपनी सीरत कह सकते हैं कि इस इंसान की सीरत कैसी है। संस्कार अच्छे हैं तो अच्छी सीरत है, और वो तो चेंज हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये जो जी सर। पूरा संसार है ना, अपना सब कुछ जो है, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है जो बदलने वाला है, क्षण भंगुर है, जो हर समय बदल रहा है। आप जो है ना, क्षण क्षण क्षीण होते जा रहे हैं, समय जो है ना जी। बदलता जा रहा है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। आप स्वयं को देख लेना, 1 साल पहले की फ़ोटो देख लेना, 2 साल की, 5 साल की देखेंगे तो आप एग्जैक्ट देख पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। लेकिन वो बदलाव इतने हल्के से आता है, हमें पता नहीं चलता। इसी तरह संस्कार जब अच्छे या बुरे बनने लगते हैं ना, तो आप उनको देख नहीं पाते, अच्छे से जज नहीं कर पाते। लेकिन वो संस्कार जब अपना स्वरूप में दृढ़ता में आ जाता है ना, तो आपकी पकड़ में आता है, ये तो गलत संस्कार बन गया। जब आप गलत संस्कार मीन्स आप देखा हो कई बार, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखा है, सर आप फ़ोन को उठाने की बस ये बता दो कि फ़ोन से कैसे दूर रहा जाएगा। तो क्योंकि उनका जी सर। संस्कार अब उनको पकड़ में आ रहा है कि घंटों खा रहा है ये हमारा, तो उसको घंटों खाने वाला जो है, ये बुरा संस्कार तो आएगा 2 महीने में, 4 महीने में खूब दृढ़ता ले आएगा, लेकिन अच्छा संस्कार वापस आने में फिर वही उससे डबल टाइम लेने वाला है। लेकिन आप किसी किसी को जो संकल्प जिसका बहुत दृढ़ होता है ना, वो एक दिन में भी त्याग देते हैं, ले भाई छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और सर आप देख लेना, छोड़ दिया बस छोड़ दिया, आज के बाद ये हाथ नहीं आने वाला है। मीन्स वो जो कार्य आपने छोड़ा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका संकल्प का संवेग जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से आप कर पाएंगे, कर सकते बिल्कुल हैं। सर। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये गीता में लिखा हुआ है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि प्रश्नों के द्वारा आप विद्वान भी बन सकते हैं। जिसके अंदर में जिज्ञासा होती है ना, प्रश्न जिसके पास होते हैं वो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछना अच्छी बात है। और पुराने ज़माने में तो यही ज्ञान को जांचने की प्रश्न करना, और प्रश्न
प्रश्नों के हल ढूंढना, इसी से ज्ञान मिलता था, क्योंकि पुस्तकें तो थी नहीं हमारे पास पहले। और बताओ सर, क्रोध भी